हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम लोग ये डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे रीहीटर प्रोटेक्शन। तो रीहीटर प्रोटेक्शन क्या होता है? फर्स्ट तो रीहीटर होता क्या है? रीहीटर ये होता है कि जो एसपी टरबाइन से एग्जॉस्ट निकलता है वह बॉयलर में रीहीटर में जाता है, वापस आईपी टरबाइन के लिए आता है। तो रीहीटर प्रोडक्शन यह होता है कि जो एग्जॉस्ट जा रहा है और बॉयलर के रीहीटर साइड से जो स्टीम आ रहा है वो इन केस यूनिट ट्रिप हो जाता है, तो पाथ में फ्लो होना चाहिए। जो रीहीटर का ट्यूब है उस ट्यूब में स्टीम का फ्लो होना चाहिए, क्योंकि स्टीम का फ्लो से ही ट्यूब का प्रॉपर कूलिंग होता है। तो यदि इन केस पाथ क्लोज हो जाएगा तो तब जब यूनिट ट्रिप होता है तो एचपी टरबाइन में जो स्टीम आ रहा था वो तो अभी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यूनिट ट्रिप होता है तो एचपी सीबी और एचपी एसबी क्लोज होता है, रिटलिंग क्लोज हो जाएगा। तो बॉयलर से जो स्टीम आ रहा है वो स्टीम आना उधर से आता रहेगा, लेकिन टरबाइन में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि एचपी सीबी और एचपी एसबी बंद हो चुका है। तो उसी समय अब हमको इस पाथ को दूसरा रास्ता देना पड़ेगा, अदरवाइज लाइन फट सकता है, डैमेज हो सकता है और भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि 1 सेकेंड के अंदर एचपी सीबी बाईपास एचपी बाईपास ओपन होना चाहिए। ओपन हुआ, फिर वो स्टीम गया कहाँ पे? रीहीटर के लिए गया, और वहाँ से जब वो वापस आएगा तो वो यूनिट तो ट्रिप हो गया है, तो वो आईपी सीबी और आईपी एसबी भी क्लोज हो जाएगा, उस कंडीशन में क्लोज हो जाएगा। उसी समय एलपी बाईपास 2 से 3 सेकेंड के अंदर में ओपन होना चाहिए। ओपन हो गया, ये पाथ स्टीम का सर्किट का फ्लो कंटिन्यू बना होना चाहिए। इनकेस नहीं होगा तो रीहीटर ट्यूब डैमेज हो सकता है। तो ओपन हो गया। अब ये ओपन होने के बाद एलपी टरबाइन के कंडेंसर में स्टीम को डंप कराएंगे, जिसमें एटेम्परेशन के द्वारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। टरबाइन ट्रिप होने के 5 सेकेंड के अंदर यदि एचपी बाईपास और एलपी बाईपास इन केस ओपन नहीं होता है तो बॉयलर एमएफटी पर ट्रिप हो जाएगा। धन्यवाद।